दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली 10-12 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। और इस लक्ष्य बुक में दी हुई इंडियन हिस्ट्री पूरी करने के बाद हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान हिस्ट्री का 1857 की क्रांति। तो आज की इस 20वीं क्लास में 1857 की क्रांति का चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और टोटल जो टॉपिक दिया हुआ है उसका रिविजन भी करेंगे साथ में। हमारा पहला प्रश्न, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? मेवाड़, करौली, मारवाड़, किशनगढ़, करौली, कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो इसका आंसर है किशनगढ़, करौली, कोटा। कैसे किशनगढ़, कैसे करौली, कैसे कोटा? 1817 में जिन राज्यों ने संधि की थी उनमें ये नाम आते हैं तीन, किशनगढ़, करौली और कोटा। आगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? एरनपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, नसीराबाद। तो ये ऑप्शन है नसीराबाद। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह शुरू होता है और यहाँ पे प्रमुख क्रांतिकारी थे बख्तावर खान। बख्तावर खान के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी नसीराबाद में। उनमें एक का नाम था स्पोर्टिवुड और दूसरे का नाम था न्यूवेरी। और ये लोग नसीराबाद में विद्रोह करके दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। 18 जून को दिल्ली पहुंचते हैं। जब ये नसीराबाद से दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो इनके पीछे दो अंग्रेज अधिकारी भी लगते हैं। उनमें नाम आता है, एक का तो नाम आता है वोल्टर और दूसरे का नाम आता है हीथकोट। और साथ में इनके मेवाड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी ये इनको असफलता मिली और ये क्रांतिकारियों को नहीं पकड़ पाए। आगे, देश के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहां से हुआ? नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, एरनपुर छावनी, मेरठ छावनी। ये बात कर रहा है भारत की, यानी देश में कब से शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ में जो क्रांति शुरू होती है। इसकी स्टार्टिंग डेट घोषित की गई थी 31 मई को, कि हम 31 मई को क्रांति करेंगे, लेकिन 21 दिन पहले ही 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। और 10 मई से 18 दिन बाद यानी 28 मई को हमारे राजस्थान के नशीराबाद से क्रांति शुरू होती है। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव और 17वीं बंगाल नेटिव। तो यहाँ पे थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जब भारत में 10 मई को मेरठ में क्रांति की शुरुआत होती है तो इसका पता अजमेर में पैट्रिक लॉरेंस को लगता है और पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की सुरक्षा के लिए यहाँ से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को हटा देता है और यहाँ पे मेर पलटन की सुरक्षा में अजमेर को सौंपता है। और ये बात पसंद किसको नहीं आती है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नहीं आती है और ये यहाँ पे क्रांति करते हैं नशीराबाद में। राजस्थान में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हमने देख लिया नशीराबाद से। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था अजमेर, कोटा, जयपुर और अलवर। तो यहाँ पे अजमेर प्रमुख केंद्र था जहाँ पे एजीजी बैठते थे और अजमेर के नसीराबाद से ही क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये प्रमुख केंद्र था अंग्रेजों का। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? मिस्टर बर्टन, कर्नल होम्स, सैंडल कॉटन और जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो हमने याद किया था कि क्रांतिकारियों को पीट पीट के क्रांति दबाई गई, तो पैट्रिक लॉरेंस को पीटने से याद किया था। आगे, नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा किया और उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? मेजर सावर्स, सर पैट्रिक लॉरेंस, वॉल्टर हिथकोट और लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें नाम आता है वॉल्टर हिथकोट का, जो मेवाड़ी सेना लेके क्रांतिकारियों का पीछा करते हैं, लेकिन क्रांतिकारी उनके हाथ नहीं आते हैं। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो उस समय दिल्ली की शासन कर रहे थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और हम भारत में 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो तब पढ़ते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था, यानी रंगून भेज दिया था। और उनके पुत्रों को जो चांदनी चौक दिल्ली में है वहां पे कोतवाली के बाहर लटका दिया गया था। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी 1862 में रंगून जेल में होती है। आगे, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया? भारत की बात कर रहा है कि भारत में जब मेरठ की क्रांति की शुरुआत होती है तो वो किस तारीख को हुई? 10 मार्च 1857, 15 मार्च 1857, 10 मई 1857 और 30 मार्च। तो 10 मई 1857 से भारत में क्रांति का आगाज हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, बेंटिंग, हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड कैनिंग, इनको हमने ट्रिक से याद किया था, कैनिंग को हमने मॉर्निंग से याद किया था, मॉर्निंग और कैनिंग। कि 1857 की क्रांति की जो मॉर्निंग हुई वो कैनिंग के समय हुई। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे 6 छावनियां थी, ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, एरनपुर, देवली, नसीराबाद, जिसकी ट्रिक हमने याद की थी। एक नानी ब्याह में चली, एक नानी ब्याह में चली, ब्याह में चली। तो एक से हमने याद किया था एरनपुर, नानी से हमने याद किया था नीमच, ब्याह से हमने याद किया था ब्यावर, ब्याह से।
और देवली जो देखने चली, तो देखने से हमने दे से देवली याद किया था और ख से हमने खेरवाड़ा याद किया था। नसीराबाद छावनी ने सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो ये हमने देख लिया 28 मई 1857। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई, तो अजमेर में ये छावनी स्थापित कब हुई थी सबसे पहले, तो दिसंबर 1820, नवंबर 1820, जनवरी 1821। नवंबर 1818 को नसीराबाद छावनी की स्थापना हो चुकी थी अजमेर में। 1857 ईस्वी की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। नसीराबाद में जो विद्रोह भड़कने का क्या कारण था? सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना, सैनिक तैयारी करना, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति, मेरठ में विद्रोह सेना। जबकि हमने बात की थी कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को पैट्रिक लॉरेंस है वो दूसरी जगह भेज देता है, नसीराबाद भेज देता है और वहां से मेयर पलटन बुलवा लेता है अजमेर की सुरक्षा के लिए। तो ये अविश्वास दिखाया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर, तभी ये नसीराबाद में विद्रोह करते हैं। आगे है नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग, रहमत अली। तो हमने देखा था कि नीमच छावनी में जो क्रांतिकारी थे उनमें एक का नाम आता है मोहम्मद अली बेग और दूसरे का नाम आता है हीरालाल। दूसरे का नाम आता है हीरालाल। और ये क्रांति होती है 3 जून को। तो हमने ट्रिक याद की थी कि 3 जनों के पास में 3 जून को हमने याद की थी कि 3 जनों के पास में हीरे की क्या थी? चम्मच थी। नीमच को हमने चम्मच से याद किया। तो एक लाइन याद करनी है कि 3 जन थे, उनके पास में हीरे की चम्मच थी और वो भी कहाँ थी? बैग में थी। बैग को हमने अली बेग से याद किया, नीमच को हमने चम्मच से याद किया और हीरालाल को हमने हीरे की चम्मच से याद किया और 3 जून की हमने डेट याद की। तो ये मोहम्मद अली बेग थे नीमच में। 1857 की क्रांति 3 जून को होती है और इनके साथ में हीरालाल थे। आगे नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? अजमेर, आउवा, एरनपुर, दिल्ली। तो ये दिल्ली की तरफ जाते हैं और 18 जून को दिल्ली पहुंचते हैं। आगे है दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद, किसके जिनके नेतृत्व में एरनपुर छावनी के पूर्बिया सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? जोधपुर लीजन, शेखावाटी ब्रिगेड, मारवाड़ बटालियन और मेवाड़ भील कोर। तो ये जोधपुर लीजन से संबंधित थे। तो एरनपुर जो छावनी थी उसमें थी जोधपुर लीजन, ठीक है ना। और उनमें क्रांतिकारी थे मोती खां और शीतल प्रसाद। तो इनकी हम ट्रिक याद करें कि जो रिन साबुन होती है, रिन साबुन, उससे कपड़े धोने पर कपड़े क्या हो जाते हैं? मोती से शीतल हो जाते हैं। मोती से क्या हो जाते हैं? शीतल हो जाते हैं। मोती से हो जाते हैं शीतल, ऐसे याद कर लो, या फिर मोती जैसे शीतल हो जाते हैं। तो रिन साबुन एरनपुर और मोती से शीतल हो जाते हैं कपड़े, तो मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद। तो क्या करें, अगर रिन साबुन का इतना प्रभाव है तो क्या करें? उसको लीजिए, ठीक है ना। तो जोधपुर लीजन, तो रिन साबुन को लीजिए यानी लिया जाए, तो लीजन। तो एरनपुर छावनी में मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद थे। यहाँ पे जोधपुर लीजन बटालियन थी। आगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख और शक्तिशाली केंद्र था। ये मारवाड़ की बात कराए नागौर, आउवा, पाली और मंडावा। तो यहाँ पे आउवा प्रमुख क्षेत्र था 1857 में मारवाड़ का। तो यहाँ पे आउवा जोधपुर में जो शासक थे वो थे तख्त सिंह, ठीक है ना। और यहाँ पे आउवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह खुशहाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति की गई। और आउवा के निकट भिथोड़ा नामक स्थान पे 8 सितंबर को युद्ध भी होता है, भिथोड़ा का युद्ध, तख्त सिंह और जो अंग्रेजी सेना है उनके बीच में और खुशहाल सिंह के बीच में। और बाद में 10 दिन बाद में यानी 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है, जो गोरे कालों का युद्ध भी कहलाता है। उनमें अजमेर से पैट्रिक लॉरेंस आए थे। जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मोशन, वो भी आए थे। यहाँ पे क्रांतिकारियों ने मैक मोशन का सिर काट के आउवा के किले पे लटका दिया था। और जोधपुर लीजन के नेतृत्व में, क्योंकि मारवाड़ में वही तो थी जोधपुर लीजन, इनके नेतृत्व में ये लोग दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। लेकिन बीच में हरियाणा में ही नारनौल के पास में ये अंग्रेजी सेना से परास्त हो जाते हैं। और पीछे जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे मारवाड़ में, वो शरण लेते हैं। कोठारिया के रावत थे जोध सिंह, उनके पास में शरण लेते हैं। लेकिन अंत में जब कर्नल होम्स है वो मारवाड़ पे आउवा के किले पे अधिकार कर लेते हैं, तो उसके बाद में ठाकुर खुशहाल सिंह यहाँ पे आत्मसमर्पण कर देते हैं 8 अगस्त 1860 को। और ठाकुर खुशहाल सिंह के दोषों की या फिर निर्दोष होने की जांच करने के लिए यहाँ पे मेजर टेलर जो कमेटी भी नियुक्त की जाती है, उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है।
और 23 जुलाई को 1864 को इनका स्वर्गवास हो जाता है खुशहाल सिंह का। आगे जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसके प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया? तो गुलर के ठाकुर बिशन सिंह, लाबिया के जागीरदार खड़क सिंह, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, जोधपुर के ठाकुर होनार सिंह। तो यहाँ पे जोधपुर लीजन का नेतृत्व किया था खुशहाल सिंह ने। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? नीमच, जोधपुर, एरनपुर, ब्यावर। तो जोधपुर लीजन जो थी वो जोधपुर में नियुक्त थी खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। 21 अगस्त 1857 की आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? 15वीं रेजिमेंट, जोधपुर लीजन, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ भी जोधपुर लीजन थी। जो आबू में सैनिकों ने विद्रोह किया था वही सैनिक एरनपुर छावनी में आके वहां पे क्रांति करते हैं और बाद में एरनपुर छावनी को लूट के दिल्ली की तरफ चलते हैं। तो नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये नारा जोधपुर लीजन द्वारा दिया गया था। आगे 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना अगवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई? कर्नल होम्स, कर्नल सावर्स, ब्रिगेडियर गेराल्ड और एजीजी लॉरेंस। तो यहाँ पे कर्नल होम्स आते हैं। आगे एरनपुर छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की? 15 जून 1857, 2 जुलाई, 15 अगस्त, 21 अगस्त। तो यहाँ पे एरनपुर में 21 अगस्त 1857 को पूर्बिया सैनिकों ने विद्रोह किया था। आगे पिथौरा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? कैप्टन सावर्स, जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन मैकमोशन, कैप्टन हीथकोट। तो यहाँ पे सैनिक जो अंग्रेज अधिकारी आता है वो कैप्टन हीथकोट आता है जिसको पिथौरा युद्ध में हराया जाता है। और यही हीथकोट और इसके साथ में जो वाल्टर था उन्होंने दोनों ने नसीराबाद छावनी के जो सेनापति थे, क्रांतिकारी थे, उनका पीछा किया था जब वो दिल्ली जा रहे थे। आगे राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? यानी सबसे प्रभावी हुआ था वो कोटा में हुआ था 12 अक्टूबर 1857, 1 नवंबर 1857, 15 अक्टूबर 1857, 25 अक्टूबर। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बटन थे और क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खान थे। मेहराब खान और जयदयाल थे। क्रांतिकारियों ने जो बर्टन थे यहाँ पे बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया था और पूरे शहर में घुमाया था। और जो कोटा के महाराव थे राम सिंह, उनको यहाँ पे किले में कैद कर दिया था उन्होंने। बाद में जब कोटा पे अंग्रेजों का अधिकार होता है तो कोटा में जो मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने यहाँ पे कोटा का किला फतेह किया था। और रॉबर्ट्स के साथ में करौली के राजा मदन पाल भी आते हैं। और 30 मार्च 1858 को यहाँ पे रॉबर्ट्स की सेना ने वो कोटा का किला फतेह कर लिया था। और यहाँ पे जो नेता थे जयदयाल और मेहराब खां, उनको फांसी दे दी गई। आगे है धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रामदयाल, हरदयाल, जयदयाल, तात्या टोपे रामचंद्र, राव रामचंद्र, हीरालाल। तो यहाँ पे नाम आता है राव रामचंद्र और हीरालाल। राम और हरि ऐसे याद कर ले, राम और हरि धौलपुर में थे। आगे नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा, झालावाड़ व बूंदी की संयुक्त राजकीय सेना किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई? मिस्टर बर्टन, कर्नल होम्स, कैप्टन हीथकोट, मेजर सावर्स। तो यहाँ पे मिस्टर बर्टन आते हैं, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो आते हैं नीमच में और 20 जनवरी 1858 को नीमच पे अधिकार करते हैं। आगे कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? अमरचंद भाटिया, ठाकुर खुशहाल सिंह, अर्जुनलाल सेठी, रिसालदार मेहराब खान। तो यहाँ पे मेहराब खान और जयदयाल थे कोटा में। किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, जयपुर के राजा राम सिंह, सलूम्बर के राजा रावत केसरी सिंह, कोठारिया के। हम बात करते हैं कि नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे ना, उनकी हेल्प तो करते हैं शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। जबकि जब नीमच में ये क्रांतिकारी विद्रोह करते हैं तो यहाँ से 40 के लगभग अंग्रेज और उनके परिवार भाग के जाते हैं। तो उनको चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है डूंगला, वहां पे जो रुगाराम किसान होते हैं, रुगाराम नाम से किसान होते हैं, वो शरण देते हैं। फिर बाद में ये अंग्रेज अधिकारियों को पहुंचाया जाता है स्वरूप सिंह के पास में, यानी उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के पास में इनको पहुंचाया जाता है और स्वरूप सिंह इनको शरण देते हैं जगमंदिर के किनारे, जगमंदिर में। तो विद्रोहियों को शरण दी थी शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है ना। और जो अंग्रेज थे उनको शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह ने और बीच में शरण दी थी रुगाराम किसान ने डूंगला गांव में। तात्या टोपे को कब और कहां फांसी दी गई? 20 जनवरी 1860 मुरैना, 20 अगस्त 1859 झांसी, 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी, 25 फरवरी 1860 टोंक। तो यहाँ पे 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में शिव जैसे व्यक्ति था, ठीक है ना, तात्या टोपे, उसको फांसी दे दी गई। शेखावाटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ठाकुर डूंगर सिंह, मान सिंह नरूका, जवाहर सिंह शेखावत, बन्ने सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ए और सी।
ठाकुर डूंगर सिंह और जवाहर सिंह। डूंगर सिंह और जवाहर सिंह को हम लोक देवता के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्रांतिकारी लड़ाइयां लड़ी थी और अंग्रेजों से बहुत ज्यादा लूटपाट की थी और ये गरीबों में धन बांट देते थे। तो इस प्रकार से लक्ष्य बुक में दिया हुआ हमारा फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस के अनुसार हम जो टॉपिक कर रहे हैं उनमें 1857 की क्रांति का टॉपिक भी आज पूरा होता है। आगे वाला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन और राजनीतिक जन जागरण। हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो राजस्थान जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट ग्रेड में भी बुक में भी दिया हुआ है और जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है हमारा उसमें भी दिया हुआ है। तो हम सिलेबस के अनुसार ही ये बुक सारी पढ़ेंगे। जय हिंद।